अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेशनल बैंक के फ़ंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम किस तरह से एनबीपी फ़ंड डिजिटल एप्लीकेशन में अपना ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं। एनबीपी फ़ंड डिजिटल एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ हम म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हम कन्वेंशनल बैंकिंग सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। इन कन्वेंशनल बैंकिंग सर्विसेज में को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ हम किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बल्कि किसी भी किस्म का बिल भी अदा कर सकते हैं और अपने नंबर पर ईजी लोड भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये जो एनबीपी डिजिटल फ़ंड एप्लीकेशन है, इसमें हम खुद को किस तरह से ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं। तो एप्लीकेशन को रजिस्टर करने के लिए आपने सिंपल गूगल में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एनबीपी फंड्स के नाम से आपने इसको सर्च कर लेना है। तो जो ही आप इसको डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ तो आपने सिंपल यहाँ पे खुद को लॉगिन करना होता है, और अगर नहीं बना हुआ तो आपने साइन अप के ऑप्शन के ऊपर या क्रिएट न्यू अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना होता है। तो ये आप देख लें, इस तरह का इंटरफेस शुरू में आपको आएगा। तो आपने सिंपल यहाँ पे नीचे लिखा हुआ ज्वाइन नाउ की ऑप्शन है, तो आपने सिंपल ज्वाइन नाउ की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही हम जॉइन नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख लें, लिखा होता है एग्जिस्टिंग आप इन्वेस्टर्स हैं या आप न्यू इन्वेस्टर्स हैं, नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो हम यहाँ न्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें कहा जाता है कि इसके लिए आपको ईमेल आईडी की ज़रूरत होगी, शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत होगी और मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी। हमने सिंपल उसको प्रोसीड करना होता है। तो आप देख लें, यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें CNIC नंबर लिखने का कहा जाता है। हमने सबसे पहले CNIC नंबर लिखना है, उसके बाद हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने अपना मोबाइल का नेटवर्क वो सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने अपनी जो ईमेल आईडी है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं वो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे लिखनी है। तो जो आप मोबाइल नंबर करंटली यूज़ कर रहे हैं और ईमेल आईडी जो यूज़ कर रहे हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको वन टाइम पासवर्ड ईमेल के ऊपर भी आएगा, मोबाइल के ऊपर भी, तो वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने सिंपल सेंड OTP के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपको लिखा हुआ आएगा कि आपका जो वन टाइम पासवर्ड है वो आपके नंबर के ऊपर भी और ईमेल के ऊपर भी भेज दिया गया है। अब आपने सिंपल क्या करना है, जो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर और आपकी ईमेल आईडी के ऊपर जो पासवर्ड आ रहे होते हैं वो सिंपल आपने यहाँ पे एंटर करना है, और उसके बाद आपने प्रोसीड वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। और अगर आपको रिसीव नहीं होते हैं तो आप रीसेंड OTP के ऑप्शन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। जो ही हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जाती है। तो यहाँ पे हमारी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमने यहाँ पे लिखनी होती है। जैसे सबसे पहले हमने नाम लिखने का कहा जाता है। तो जो हमारे शनाख्ती कार्ड के मुताबिक हमारा नाम होता है वो हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं लिखनी है जो आपके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक ना हो। जैसे अगर आप एड्रेस भी कोई नया लिखते हैं जो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक ना हो तो तब भी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप कंप्लीट नाम भी नहीं लिखते हैं तो तब भी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो जो इन्फॉर्मेशन जैसे आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है वैसी ही इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे लिखनी होती है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना नाम, फादर नेम और मदर नेम लिखने के बाद आपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद जो आपकी शनाख्ती कार्ड की इशुएंस डेट होती है और उसके बाद जो एक्सपायरी डेट होती है ये आपने यहाँ पे लिखनी होती है। उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है, और उसके साथ साथ आपने ऑक्यूपेशन भी मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे सपोज मैंने सैलरी लिखा हुआ है कि सोर्स ऑफ इनकम मेरा सैलरी है, और उसके बाद जो ऑक्यूपेशन है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आपने यहाँ पे इस लिस्ट में से उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सर्विसेज सेलेक्ट किया। उसके बाद आपका जो मेलिंग एड्रेस है उसकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे लिखनी होती है। तो जो भी आपका करंट एड्रेस हो या कोई भी, यहाँ पे मेलिंग एड्रेस में आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, जो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक उतना भी करता हो तब भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो एड्रेस लिखने के बाद आपने अपनी सिटी सेलेक्ट करनी होती है। सिटी सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद आपने यहाँ पे बैंक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। तो सबसे पहले आप सिटी सेलेक्ट कर लें, लिस्ट में पूरा आपको नाम दिया गया है तो आपकी जो भी सिटी है वो सिलेक्ट कर लें। अब जो बैंक की इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपने सिंपल सबसे पहले बैंक लिस्ट में से बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। तो बैंक का नाम सेलेक्ट करें। अगर आपकी ईजी पैसा मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, ईजी पैसा अकाउंट को या जैज़ कैश को, तो आप उसको भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे ईजी पैसा का अकाउंट इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैंने ईजी पैसा ऐप को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने बैंक अकाउंट टाइटल लिखा हुआ था, तो जो आपके अकाउंट का टाइटल है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। जो नाम लिखने के बाद आपने सिंपल जो आपका अकाउंट नंबर होता है वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ अकाउंट नंबर जो है वो शॉर्टली नहीं लिखना, बल्कि आपका जो IBN नंबर है वो कंप्लीट अकाउंट नंबर आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो IBN के अलावा अगर आप कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सिंपल अगर आपने बैंक अकाउंट को डाल रहे हैं तो जो चेकबुक के ऊपर जैसे आपका नंबर लिखा होता है PK से जो स्टार्ट हो रहा होता है तो वो कंप्लीट नंबर आपने लिखना होता है। तो इसी तरह अगर आप ईजी पैसा अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ईजी पैसा की एप्लीकेशन में ऊपर जाके आप अकाउंट डिटेल में जाके अपना IBN नंबर वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। IBN नंबर लिखना होता है, और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद आपने सिंपल प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। तो जो ही आप प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली ऑनलाइन सबमिट हो जाती है। अब एक दिन के बाद
आपको नेशनल बैंक की तरफ से ये मैसेज आ रहा होता है या ईमेल आ रही होती है कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। अब हमने सिंपल क्या करना होता है, अपना पासवर्ड सेट करना होता है। उसके लिए हमने सिंपल इस तरह जो ईमेल आएगी तो वहाँ पे क्लिक हेयर की ऑप्शन होगी वेरिफिकेशन वगैरह के लिए, तो हमने सिंपल उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे हमने दो काम करने होते हैं, एक हमने यूज़र आईडी भी सेलेक्ट करनी होती है और उसके बाद हमने पासवर्ड भी सेट करना होता है। तो यहाँ पे सिंपल जो यूज़र आईडी के लिए ऑप्शन दी गई, तो आप यहाँ पे कोई भी यूज़र आईडी अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको आप पहले चेक करेंगे कि क्या वो यूज़र आईडी मौजूद है या नहीं है। आप कोई भी यूज़र आईडी रख सकते हैं, सपोज अपना नाम लिखें 1 2 3 4 लिख दें, कुछ भी साथ आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैंने एक यूज़र आईडी लिखी है, तो वहाँ पे कहा गया है कि ये यूज़र आईडी अवेलेबल है। तो वो यूज़र आईडी आने के बाद उसके बाद हमें पासवर्ड का कहा जाता है। अब पासवर्ड में आपने स्मॉल और कैपिटल वर्ड्स भी और स्पेशल करैक्टर भी आपने यहाँ पे यूज़ करने होते हैं, तो उसके बगैर ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आपने सिंपल यहाँ पे फिर जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए या लॉगिन के लिए, तो वो पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखने और उसके बाद आपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी 4 डिजिट का सेट करना होता है। वो सेट करने के बाद आपसे प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो फिर से आप देख लें ये टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं। आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना हो, फिर से प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जो ही हम प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो फिर से एक वन टाइम पासवर्ड हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर भी और ईमेल के ऊपर भी आ रहा होता है। सिंपल हमने ये जो दोबारा से हमें पासवर्ड आ रहे होते हैं या वन टाइम पासवर्ड जो भी होते हैं वो हमें आ रहे होते हैं, तो वो हमने यहाँ पे इंटर करने होते हैं। तो इस तरह आप ये जो वन टाइम पासवर्ड आप इंटर करते हैं, फिर से आप सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब जो ही हम सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो सक्सेसफुली हमारा यूज़र आईडी भी सिलेक्ट हो जाता है और हमारा पासवर्ड भी सिलेक्ट हो जाता है। अब हमने सिंपल क्या करना होता है, फिर से एप्लीकेशन में जाके ख़ुद को लॉगिन करना होता है। तो जो ही हम एप्लीकेशन में जाके ख़ुद को लॉगिन करते हैं, तो हम अकाउंट के रिलेटेड जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, जो कंप्लीट इंटरफेस हमें शो हो रहा था, वो हम उसको देख सकते हैं। तो ये तरीका है कि हम किस तरह से नेशनल बैंक की जो फ़ंड्स डिजिटल एप्लीकेशन है उसको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम अपना अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं या बाकी जो भी सर्विसेज हैं वो हासिल कर सकते हैं।